गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रवेश, डिपार्टमेंट ऑफ पोल साइंस, गवर्नमेंट नेशनल पीजी कॉलेज सिरसा से। आज हम भारत के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय जी के बारे में पढ़ेंगे। लाला जी एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए जंग लड़ी। वह एक प्रसिद्ध वकील, लेखक और आर्य समाजी भी थे। देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों के कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता लाल बाल पाल में से एक है और उनके द्वारा दिए गए भाषणों और देशभक्ति के कारण उन्हें पंजाब का शेर या पंजाब केसरी होने का सम्मान भी प्राप्त है। अब हम लाला जी के जीवन के बारे में जानेंगे। लाला जी का जन्म 28 जनवरी 1865 में पंजाब के मोगा के एक छोटे से गांव डुडेके में हुआ था। उनके पिताजी का नाम लाला राधाकृष्ण था और वह व्यवसाय से शिक्षक थे। माताजी का नाम गुलाब देवी था और वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनकी पत्नी का नाम राधा देवी था। लाला जी की शिक्षा के बारे में देखेंगे। लाला जी ने रेवाड़ी के विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी, मतलब उनकी स्कूलिंग शिक्षा रेवाड़ी से हुई थी। उसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए लाहौर चले गए थे और उन्होंने वहाँ से वकालत की डिग्री प्राप्त की। वकालत की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने रोहतक और हिसार से वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। लाला जी ने पंजाब नेशनल बैंक की भी नींव रखी थी। लाला जी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे और डीएवी शिक्षा संस्थान को स्थापित करने में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। वैसे तो लाला जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, पर उनमें से कुछ एक पुस्तकें इस प्रकार हैं, जैसे अनहैप्पी इंडिया, ए कॉल टू यंग इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। लाला जी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दिया है। 1988 में उन्होंने पहली बार राजनीति में प्रवेश किया और अपनी देशभक्ति व भाषणों के द्वारा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने स्वदेशी आंदोलनों में भी योगदान दिया और देश के सम्मान को भी बढ़ाया। इनके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, पर 1907 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने लाला जी को मांडले जेल में डाल दिया था और वह लगभग 6 महीने तक जेल में रहे थे। लाला जी के द्वारा दी गई कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस प्रकार हैं, जैसे अंग्रेज सबसे ज़्यादा घृणा भिखारी से करते हैं और हमें यह सिद्ध करना है कि हम भिखारी नहीं हैं। मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है, न कि दूसरों की कृपा से। पराजय और असफलता कभी कभी विजय की ओर बढ़ने के लिए जरूरी कदम है। और वो कहना चाहते थे कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और विजय की ओर बढ़ना चाहिए। लाला जी का देहांत या लाला जी की मृत्यु किस प्रकार हुई? 1928 में लाला जी के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया। लाला जी ने इसके विरोध में कई रैली और भाषण भी किए थे। साइमन कमीशन भारत में संविधान की चर्चा के लिए आया था और इस कमीशन में 7 सदस्य थे और उनमें से कोई भी भारतीय नहीं था। लाला जी यह जो सम्मेलन है वह शांति के साथ करना चाहते थे। अगर इस कमीशन का विरोध करने के लिए उन्होंने लोहार के अंदर एक बहुत बड़े जुलूस का ऐलान किया और उन्होंने एक जुलूस निकाला और उस जुलूस के अंदर स्कॉट ने लाला जी के ऊपर लाठियां बरसाई और इसी लाठियों के लगने से 17 नवंबर 1928 को वह इस संसार से चले गए। लाला जी द्वारा दिया गया एक प्रसिद्ध नारा है जो इस प्रकार है, मेरे शरीर पर लगी लाठी का हर एक वार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील की तरह साबित होगा। धन्यवाद।